हम लोग आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत मैथ में जो प्रतिशत चैप्टर है, ये अगर देखा जाए तो अंक गणित का, ठीक है, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पढ़ते हो अंक गणित, उसका एक तरीके का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं पता है तो आप मैथ नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चैप्टर है, आपको इस चैप्टर की एक एक बात बारीकी से पता होनी चाहिए, तभी आप अन्य चैप्टरों को अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, अब परसेंटेज जो चैप्टर है, इसमें आपको देखना, इससे रिलेटेड जो चैप्टर होते हैं, हमने आपको कल बताया था कि प्रतिशत अगर आपको पता है तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ पाओगे। ठीक है, जब आप परसेंटेज सीख जाओगे तब प्रॉफिट एंड लॉस आप सीख सकते हो, और उसके बाद फिर आप डिस्काउंट सीख सकते हो, उसके बाद आप CI SI, ठीक है, SI और CI तब आप सीखोगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि रेशियो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी पर आधारित बहुत सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। रेशियो हर चैप्टर में लगभग आपको देखने को मिलता है, उसी तरीके से प्रतिशत भी आपको लगभग हर चैप्टर में इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन या कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रतिशत है क्या। ठीक है, प्रतिशत है क्या, तो पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत क्या है ये समझिए, कुछ नहीं है, ये एक तरीके का, ठीक है, तुलना करने का ढंग है। क्या है बच्चा? तुलना कैसे, अभी आपको समझाएंगे, पहले समझिए। तुलना करने का तरीका या ढंग। ठीक है, ठीक है, तरीका या ढंग है, कह सकते हैं अंग्रेजी में वे ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलना करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। अब तो तुलना करने का तरीका और क्या है वो समझाएंगे हम आपको। तो तुलना करने के तरीका के अंतर्गत अगर आप जाने तो तुलना करने के तरीके आपको दो मिलते हैं मेन रूप से मैथ में। ठीक है, एक आपका ये परसेंटेज जो आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है, परसेंटेज, और दूसरा आप पढ़ चुके हो रेशियो, रेशियो अनुपात और समानुपात। तुलना करने के मैथ में दो तरीके होते हैं, एक प्रतिशत और एक रेशियो। रेशियो हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ चुके हो। अब परसेंटेज होता क्या है ये समझते हैं। ठीक है, आप एक बात समझ गए कि तुलना करने का ढंग या तरीका क्या है परसेंटेज, कैसे अभी आपको समझाएंगे, आप पहले समझिए। अब परसेंटेज आप बेसिक पढ़े होंगे कक्षा 6, 7, 8 में। परसेंटेज है क्या? परसेंटेज, तो परसेंट, देखो पर का मतलब होता है प्रति, जो ये पर है, ध्यान समझना, इसको अगर तोड़ेंगे ना तो पर धन सेंट से जोड़ेंगे शब्द आता है अंग्रेजी में। ठीक, तो सेंट का मतलब लगभग होता है 100 से, और पर का मतलब होता है प्रति से, प्रति या हर एक। जैसे अगर आप प्रतिशत को तोड़ोगे, हिंदी में अगर तोड़ो प्रतिशत, प्रतिशत, तो प्रतिशत टूटेगा प्रति धन शत, प्रति का मतलब प्रत्येक, हर एक, शत का मतलब 100। ठीक है, यानी प्रत्येक 100 में। ठीक है, तो हमेशा परसेंटेज में जो तुलना की जाती है वो 100 पर की जाती है। क्या पे की जाती है? 100 पर। ठीक है, इसीलिए नाम इसका प्रतिशत, शत का मतलब 100 पर तुलना कर रहा है, प्रत्येक 100 में तुलना करना है। कैसे अभी आपको समझ आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये परसेंटेज हो गया तो इसका प्रतीक चिन्ह बना दिया गया है, तो चिन्ह आपको मालूम है परसेंट का क्या होता है। ठीक है, ये परसेंटेज का चिन्ह ये होता है, इस तरीके का होता है, आप पढ़े हो इसको। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह ये दिखाने का। अब समझते हैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई तुलना कैसे कैसे तुलना, मतलब तुलना करवा रहे हो तो कैसे करवा रहे हो। ठीक है, तो वो हम समझेंगे कि किस चीज़ की तुलना। ठीक है, समझिए। अब जैसे अगर हमने कह दिया दो विद्यार्थी हैं, जैसे एक विद्यार्थी उसका नाम है रमेश, ठीक है, और एक विद्यार्थी है उसका नाम है राजेश। ध्यान से समझना मेरी बातों को। हमने कह दिया, किसी ने बताया कि जो रमेश है उसके नंबर जो आए हैं 300 नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं? 300। परीक्षा में परीक्षा दी दोनों लोगों ने, हमने कह दिया रमेश के 300 नंबर आए हैं। और सुरेश जो है हमने कह दिया कि इसके भी नंबर आए हैं, इसके 200 नंबर आए हैं। ठीक है, इसके 200 नंबर आए हैं। हम ठीक, हमने एक बात बताई आपको कि रमेश है उसके 300 नंबर आए, सुरेश के 200 नंबर आए। तो तुम देखोगे अच्छा रमेश के 300 नंबर, रमेश बहुत होशियार है कि मतलब तुरंत देखोगे कि रमेश के 300 नंबर, इसके 200 नंबर हैं, तो तुम तुरंत बना लोगे अपनी धारणा कि रमेश मतलब बहुत होशियार है। लेकिन फिर हम कहें
तुम कहोगे, तुम्हें लगेगा कि रमेश तो बहुत होशियार है क्योंकि उसके 300 नंबर आए। फिर हम कहेंगे नहीं भैया, इधर एक बात और सुनो कि रमेश के 300 नंबर आए तो हैं। जैसे कोई अच्छा विद्यार्थी जिसको बताया गया है, ठीक है, हमने तुम्हें बताया, मान लो रमेश के 300 नंबर आए, राजेश के 200 नंबर आए, तो तुम कम पढ़े लिखे हो, तुम ये सुनोगे गाँव के लोग कहेंगे अच्छा 300, यू बहुत होशियार है कि मतलब रमेश 300 लाए पाए। लेकिन फिर एक और व्यक्ति कहेगा अच्छा कितने माँ आए इनके, यू पहले बताओ। तो पता चलो कि रमेश के जो 300 नंबर आए वे 1000 माँ आए। कितने माँ हैं? 1000 माँ 300 लाए। अब जो ये राजेश है इसके 300 में आए हैं कितने नंबर? 200। ठीक है, यानी टोटल पूर्णांक, जैसे आप कक्षा 10 में होते हो ना, तो कक्षा 10 में आपका टोटल पूर्णांक होता है 600 नंबर का। जब 12th में पहुंचते हो तब वही जो पूर्णांक होता है वो 500 का होता है। बात समझ पा रहे हो? ऐसे अब हमने बता दिया कि भैया ये 1000 में ये 300 लाए पाए नंबर, और यू भैया 300 में 200 ले आओ है। तो तुम्हें लगे यार अब हूँ तुम थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भाई अभी भी कौन होशियार है ज्यादा। भाई लगेगा ये तो 300 में भैया 200 ले आओ, और ये 1000 में लाए पाए कितने? 300। तो हम अब कैसे पता चलेगा कि इसकी परसेंट कि कौन भैया ज्यादा नंबर पर है? इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये बेस है ना, ये बेस, इसको समान कर लो। इसको क्या कर लो? समान। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं? समान करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक काम कर सकते हैं। देखो प्रतिशत में समझिए ना, पहले इसको ध्यान समझें। इसको करने के लिए हम इधर 3 का गुणा करा दें। कितना करा दें? 3 का। तो इधर 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3000। कितना? और इधर करा दें हम कितने का गुणा? 10 का। अगर भाई इधर 10 का गुणा कराओगे तो इधर भी 3000 हो गया, क्योंकि भाई तभी तुलना आप तभी कर पाओगे ना दो चीजों के बीच जब बेस समान रहा हो। नहीं बात समझ पाए? तो बेस यन तो 1000 है, यन 300, कैसे तुलना कर पाई हो कि कौन होशियार है ज्यादा? ठीक है, तो बेस अब समान हो गया ना इधर। तो इधर तुमने 3 का गुणा कराया था तो उसमें भी तुम्हें 3 का गुणा कराना पड़ेगा। इधर तुमने 10 का गुणा कराया था तो इधर भी तुम्हें 10 का गुणा कराना पड़ेगा। तो भैया अब अगर देखो तो 3 त्रिका 9, यानी इसके नंबर हो गए 900 और इसके हो गए 2000। यानी क्या सीधा सीधा समझ में आया आपको कि भैया यो 3000 के अगर पूर्णांक हो तो ना, तो ये 900 नंबर लातो, और ये के पास 3000 के अगर पूर्णांक हो तो ये 2000 नंबर ले आतो। होशियार कौन? राजेश। लेकिन शुरू में कैसे दिख रहा था? रमेश। तो भैया एक चीज आप समझिए कि तुलना, जब भी दो लोगों की तुलना की जा रही हो कि कौन होशियार है, कौन इसको कम नंबर, कौन पढ़ने में ज्यादा, तो भैया बेसिक जो आधार होता है वो समान होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे कौन होशियार कौन कैसा है। ठीक है, अब एक आदमी ले आओ 1000 में 500 नंबर, और एक आदमी लाओ 10,000 में 800 नंबर है, तो तुम ये थोड़ा कह दियो कि भाई जो 800 नंबर आए वो ज्यादा होशियार। कैसे? वो तो भैया 10,000 में लाओ। इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें ये करना पड़ा कि बार बार ये आधार सेम ना करना पड़े। हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसी चीज बना लें जिसमें हम एक बार में तुलना करें और आसानी से पता चल जाए। इसीलिए क्या कहा गया कि भाई कुछ भी हो, हम किसी भी चीज की तुलना प्रत्येक 100 में करेंगे। कैसे करेंगे? प्रत्येक 100 में। प्रत्येक 100 में कितने लाए हो, बस तुम्हारा पूर्णांक कुछ हो, हमें उसे मतलब नहीं, प्रत्येक 100 में कितने लाए हो तुम। ठीक है, जितने लाए होगी ज्यादा 100 में, उतना ही तुम्हारा प्रतिशत बढ़िया हो जाएगा और उतने तुम होशियार हो जाओगे। तो प्रत्येक 100 में तुम्हारा कितना नंबर है, यही निर्धारित करेगा दो लोगों के बीच तुलना के द्वारा कि कौन बढ़िया है कौन बढ़िया नहीं। ठीक है, बात समझ पाए? अब कही दो ये तो ठीक है, हमने यहाँ पे रेशियो मेथड के द्वारा बराबर करके आपको बता दिया। अब इसको हम कैसे निकालें कि भाई अगर एक आदमी के 1000 में 300 नंबर आए हैं, एक आदमी के 300 में 200 नंबर आए हैं, तो प्रतिशत में कैसे निकालें? तो कक्षा 10 में 6 में 7 में 8 में निकालना तो आप लोग सीखे हो ना कि इसका भैया कितने प्रतिशत नंबर आया है। परसेंट निकालना तो आता है सबको अपना, है? तो भैया जितना इसका पूर्णांक कितना था 1000 का, तो जो पूर्णांक होता है आधार में उसको रखा जाता है हर में। 1000 में मिले कितने? 300 एक मिले हैं। कितने मिले हैं? 300। पूर्णांक नीचे रखो, टोटल नंबर कितने रहा? 1000। 1000 में मिले कितने? 300। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। यही तो होता है।
ये आप जानते हो। तो ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, यानी समझ में आया कि इसके 30% नंबर हैं। कितने हैं? 30%। वहीं अगर उसको देखो, उसका देखो, उसका देखो, उसके भैया 200 नंबर हैं। कितने में? जितने में होता है उसको नीचे रखा जाता है। 300 में 200 नंबर हैं, लेकिन प्रतिशत में बताओ, तो इसलिए 100 का गुणा करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? बेसिक है, अभी आप बताएंगे कि 100 का गुणा ही क्यों करते हैं, वो भी बताएंगे, आप परेशान ना। तो ये शून्य से ये शून्य, ये जीरो कट गया, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा, भाग दे देंगे अपना चाहो तो इसमें। तो 3 6 का 18, ठीक है। बचे कितने? 2, 20 हो जाएगा। फिर 3 6 का 18, अब पॉइंट 66.66 कुछ आ जाएगा, ठीक। अब अगर आप देखो, इसका परसेंटेज है 30%, इसका है 66%। मतलब अगर 100 आधार रहा हो तो 100 नंबर का पेपर हो तो ये 30 नंबर लाते, और एक 100 नंबर का अगर वही पेपर करवाते तो ये 66 नंबर लाता। तो यार कौन? राजेश। बात समझ पाए? तो परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज बस 2 चीजों की या 3 चीजों की, कई चीजों की तुलना करने का तरीका है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? ठीक है, क्लियर? तो प्रतिशत आप बस ये समझिए कि कुछ नहीं है, बस तुलना करने का तरीका है। कि कई लोगों में तुलना करना हो कि कौन होशियार कौन नहीं होशियार, तो प्रतिशत क्या कर देता है? प्रतिशत सबका आधार समान कर देता है। हर 100 में कितने लाए हो, हर 100 में कितने लाए हो। आपको डाय की तरीका सिखाया गया है परसेंटेज निकालना। अच्छा, 6 में 7 में 8 में सब परसेंटेज निकाल लेते हो ना, ये बस आपको यहाँ पे पता है। अब ये कैसे आया ये हम आपको अभी बताएंगे, कितने तरीके से इसको निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो प्रतिशत की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी, प्रतिशत होता क्या है। तुलना करने के कितने तरीके हैं? 2। जैसे रेशियो में अगर देखा जाए, जैसे अगर हम कोई चीज लिख दें, ध्यान देखिए समझिए, एक व्यक्ति के मान लो 3/5 ऐसे नंबर मिले हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग ध्यान समझे ना, ऐसे लिखो, एक व्यक्ति के 3/20 ऐसे नंबर मिले हैं। एक दूसरा व्यक्ति है, उसका मिले हैं 5/20। जब आप याद करिए अपनी एकेडमिक समय में, जब कक्षा 6 7 8 में पढ़ते थे, तो मैडम जब टेस्ट लेती थी तो 20 नंबर के 4 क्वेश्चन दर दिन 5-5 नंबर का है। तो ऐसे तो लिखते थे वो कि 20 में 3 मिले, यानी टोटल पेपर है 20 नंबर का, और तुम्हें नंबर कितने मिले? 3 है। दूसरा आदमी होगा 20 में 5 मिले, तो कौन ज्यादा के ज्यादा है? 20 में 5 ले जाओ। एक तीसरा आदमी है 20 में 18 ले जाओ। होशियार ज्यादा कौन? यो, ठीक है। देखिए 20 में 18 नंबर है, ठीक है। जिससे तुलना की जाती है वो राशि नीचे रहती है, अब बाकी जितने मिले तो ऊपर। अभी इसको प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करा देंगे, तो पता चल जाएगा कि तीनों को कितने प्रतिशत नंबर मिले। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया प्रतिशत और रेशियो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रतिशत है वो निकालने के तरीके कितने हैं वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आप इसको थोड़ा सा छाप लो अगर मन हो तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। देखो बच्चा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत निकालने के तरीके सीखेंगे हम लोग, ठीक। जो अभी परसेंट हमने आपको समझाया, अब प्रतिशत निकालने के तरीके सीखेंगे। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें हम 3 मेथडों के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मेथड है वो भी हम आपको बताएंगे, और जो बेसिक है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे हम लोग क्या करेंगे, x का y का x% कैसे निकालें, ठीक है। y का x% कैसे निकालें, उसको निकालने के लिए 3 तरीके हैं, ठीक है। तो पहला जो तरीका है वो देखिए, यूनिटरी मेथड, जिसको हम लोग एकक नियम कहते हैं, ठीक है, एक नियम कह देते हैं हिंदी में। दूसरा बेसिक मेथड, जो आपको बचपन से सिखाया गया है, बेसिक मेथड। और तीसरा परसेंटेज पिरामिड। ये थोड़ा सा परसेंटेज पिरामिड से आप अगर सीखोगे तो कुछ चीज़ें हम जल्दी निकाल सकते हैं, इसलिए इसको हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिटरी मेथड के माध्यम से सीखेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हम सीखेंगे, ठीक। यूनिटरी मेथड क्या होता है? एकक नियम, यानी कोई चीज़, ठीक है, हमें यूनिटरी मेथड में किसी भी चीज़ को क्या करना होता है, एक बनाना होता है। कैसे? जैसे ये देखिए 30% कह रहा है, क्या कह रहा है? 30%। अच्छा, 30% ऑफ 420, मतलब 420 का हमें 30% निकालना है। ये तो सबको निकालना आता होगा, है ना। 420 का 30% निकालना सबको आता है, लेकिन हमें बेसिक से पहले निकालना है, यूनिटरी मेथड से निकालना है। तो
420 का 30% निकालना है, उसको छोड़ो, पहले हम ये देखो जो 30% है इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 30/100। बताओ सही बात है कि नहीं? प्रतिशत हटाओगे ना, प्रतिशत देखो, प्रतिशत हटाया तो प्रतिशत का मतलब ही अभी पीछे बताया हमने आपको कि प्रतिशत जब आप हटाओगे तो प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। प्रतिशत हटाओ, उसकी जगह क्या आ गया 1/100, और यहाँ गुणा का चिन्ह है, और जो गुणा कराओगे तो ऊपर आ जाएगा 30, नीचे आ जाएगा 100। तो इस बात का मतलब ही केवल है 30/100। इस बात का मतलब क्या है 30/100। अच्छा, 30/100 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 100 में से 30, 100 में से 30, यानी 100 जो नीचे वाला वैल्यू होती है कुल वो है, 100 में से 30 लाए हैं हम। क्या लाए हैं? इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कोई व्यक्ति है, उसके 100 में 30 आए हैं। 100 में कितने आए? 30। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है? 100 में से 30 लाए हो ना, तो ये बताओ एक में कितने लाए हो? काय में बेटा? एक में। तो अगर 100 में से 30 लाए हो तो एक अगर यहाँ पे करना है, यहाँ एक करना, तो ये वाले भाई साहब को उधर भेजोगे, 100 को उधर भेजोगे। तो एक में से कितने लाए हो? तो जब 100 में से 30, तो एक में से 30 तो पहले से रहा है, और जो ये भाई साहब आएंगे कहाँ जाएंगे? बटे में, हर में। ठीक है, क्या में जाएंगे? हर में। ठीक है, 100 में से 30 लाए हो, यानी इस वैल्यू का मतलब क्या है? 100 में 30 लाए हो, तो 100 में से 30, अगर 100 में से 30, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, चूंकि 100 में से 30 लाए हो, इसलिए एक में कितना होगा? 30/100। ये समझ में आता है ना? ये तो सबको पढ़ाया गया, बस सरल सा चीज है। लेकिन तुमसे क्या कह रहा? तुमसे ये कह रहा हमें ये बताओ 420 में से कितने लाए हो? तो 100 में से 30 लाए हो, तो एक में से 30/100 ला हो गया, तो इसलिए 420 में कितने लाए हो? तो 420 में कितने लाए हो? तो भैया 30/100 तो पहले ले रहा है, और 420 में कही रहा ना, तो इधर 420 का भी गुणा करना पड़ेगा। ये 420 का गुणा इधर का एक में करी हो, तो ये 420 का गुणा एक में करी हो, तो 420 है ये ना, तो उधर भी करी होती है आगे। ठीक है, तो ऐसे काटोगे, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, इसके इधर गुणा करा दोगे तो कितना आ गया? 3 दूनी 6, 4 तियां 12, कितना आ गया? 126। यानी 420 का 30% कितना निकल के आएगा? 126। अब तुम कही दो ई मेथड से निकली बेका हम परसेंटेज, कितना बड़ा लग रहा हो भैया। ये बेस है, ये क्या है? बेसिक। जो परसेंटेज तुम निकालते हो ना, उसका बेस है ये बेसिक मेथड जो तुम्हें पढ़ाया था डायरेक्ट वाला, वो ये कहां से आया? वो इससे आया है। देखो कैसे, देखो कैसे बेटा, हम क्या कह रहे हैं? 30% निकालना है 420 का, यानी 420 का 30% निकालना है ना, तो ऐसे तो करते हैं। अच्छा, 420 का कितने परसेंट निकालना है? का 30%, तो गुणा लगा दिया, और परसेंट यानी परसेंट का मतलब बटे 100। ऐसे तो करते हैं, ये बेसिक मेथड है, ऐसे तो करते हो ना। देखो यही तो बनेगा 420 30/100, 420 30/100, शून्य से ये शून्य कट गया, और तुम्हारा डायरेक्ट क्या आ गया? 126। तो बेसिक मेथड से यो जो तुम्हें सिखाया गया है कक्षा 4, 5, 6 में, यो मेथड यहां से आओ है। आ रही बात समझ में? यूनिटरी मेथड से यो डायरेक्ट निकल के आओ। ठीक है, तो इसका भैया आंसर क्या हो जाएगा? 126। तो दो मेथड आपको बता दिया, यूनिटरी मेथड से बेसिक मेथड निकल के आए हो तो आता ही है तुम लोगों को। अब हम लोग देखेंगे परसेंटेज पिरामिड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ऐसा चाहो तो लिख लो, यूनिटरी मेथड है, यू बेसिक मेथड है, दोनों को एक दो मेथड से बता दिया हमने। ठीक, पहले नोट कर लिया। देखो तो बच्चा, अब हम लोग बेसिक मेथड से जान चुके हैं, अब हम देखेंगे परसेंटेज पिरामिड से इनको निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक, अब परसेंटेज पिरामिड से क्या होगा ये समझिए। जैसे देखो, देखिए इधर एक पिरामिड बना दिया हमने, इधर देखिए समझिए, हमने कह दिया किसी चीज का 100% निकालो, किसी चीज का 100% निकालो। तो किसी चीज का 100% क्या होता है? वह चीज खुद। हम कहते हैं किसी चीज का 100% निकालो, या किसी संख्या का 100% निकालो। तो किसी संख्या का 100% वो खुद होगा। कैसे? हम कहते हैं 20 है, या एक संख्या है हमारे पास, या हमारे पास क्या है? 20 एक संख्या है। हम कहते हैं 20 की 100% कितना हुई है? खुद 20 हुई है। कैसे? देखो 20 है का हम कहते हैं 100% निकालो, 100% निकालो।
तो 100% बटे 100 कर दियो, प्रतिशत हटाइयो तो ले कटेगा 20 आ गया कि नहीं। तो अगर हम किसी चीज का, किसी संख्या का 100% निकाल दें तो वो खुद होती वही चीज। मेरी बात समझ में आई नहीं? किसी भी चीज का हम कहते तुम्हारा 100%, हम खुद, बात समझ पाए? ये मार्कर के 100% ये मार्कर खुद, कोई संख्या और फिर 100% वो खुद हुई है। हमेशा ये बात याद करके रखिए कि किसी भी चीज का अगर कोई कह रहा 100% निकालो, कितने परसेंट निकालो, तो वो चीज स्वयं होगी। किसी भी चीज का 100% अगर निकालने के लिए कह रहा है तो वह संख्या, या किसी भी संख्या का अगर 100% हम निकाल रहे हैं तो वह संख्या स्वयं होगी। संख्या स्वयं होगी, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर आप 100% निकाल रहे हो तो वह संख्या स्वयं होगी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई भी संख्या का 100% निकाल रहे हो तो उसी संख्या का हम कहते हैं 50% निकालो। तो एक चीज बात क्लियर है कि हम कहते हैं किसी भी संख्या का 100% वो संख्या खुद होगी। उस संख्या का 50, मन में समझना है। देखो ये कैलकुलेशन तो ऐसे कर ही लोगे, तो सरल बेसिक मैथ सब कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा तेज करने के लिए ये चीज हम आपको बता रहे हैं, ये परसेंटेज पिरामिड। तो किसी भी संख्या का 100% वह खुद, अब किसी संख्या का 50%, 50% का मतलब क्या होता है? आधा होता है। 50% का मतलब क्या होता है? आधा। अगर हमने कह दिया कोई चीज 50% है, जैसे घर में एक सेब आया, हम मम्मी ने कह दिया एक सेब को कि बेटा 50% ले लो दोनों लोग, मतलब आधा आधा बराबर बराबर ले लो, ठीक है। बात समझ पाए? तो किसी भी संख्या का 100% खुद, ठीक, और किसी भी संख्या का 50% मतलब आधा आधा, ठीक है। तो जैसे अगर हमने कहा यह एक संख्या है, देखो ध्यान समझिए, यह एक संख्या है कितनी, मान लेते हैं 150, कितनी है? 150, ठीक। 150 रुपया है, ठीक। हम कह दें कि भैया ये 150 रुपया है ना, ये 100% तुम्हार, तो एक मतलब का बा, ये 100% मतलब पूरे के पूरे हमार। फिर हम कई दिन दूसरा बात का कि 150 रुपया है, एक 50% राम का दे दो, 50% तुम ले लो। एक मतलब यो बा 50% का मतलब एक आधा हम ले लें, आधा राम का दे दो। तो 50% जब लिखोगे ना, देखो तो ऐसे लिखो जाती 50% का रेशियो, 50/100 काट दो 1/2, 1/2 का मतलब आधा है, तो होते कि ना, यानी 2 माँ 1 हिस्सा उन्हें और 1 हिस्सा हमारा। आई बात समझ में? तो 50% का मतलब आधा। तो अगर हम मुंह जबानी समझिए, अगर हम किसी संख्या का 100% निकाल लें तो वह संख्या खुद आ जाए। अगर किसी संख्या का 50% निकाल लें तो उस संख्या का आधा निकालो, गुणा कर दो। अच्छा 50% निकाल रहे तो हाँ संख्या लिखी, फिर गुणा करी 50/100 तब कर रहा। नहीं, दिमाग में बस याद रखो, किसी संख्या का 100% निकाल लें तो संख्या खुद धर दो, किसी संख्या का 50% निकाल लें तो वो संख्या रखो, बटे 2 भाग लगा के वह निकाल दो। अगर हम कई दिन कोई संख्या है ओके 25% तुम ले लो, बाकी बचा दो, कितना देखो, एक 100% निकालना आ गया मुंह जबानी, 50% आधा कर दो, 25% अगर निकालना है तो उस संख्या का 1/4 हिस्सा निकालो। कितना निकालो? क्योंकि देखो समझिए मेरी बात, एक एक जो हम आपको बता रहे हैं। 25% का मतलब क्या होता है? 25% हटाइयो ना, तो 25/100 एक कटियो 1/4, यानी 4 माह से एक हिस्सा हमें लेना है। जैसे घर में 4 केला आए, पापा 4 केला लेके आए, पापा का ही कह दिन कि बेटा तुम्हें 1/4 केला बस लेना है, तो तुम जानो कुल 4 केला रहा है उनमें से 1 हमारा है। या पापा ऐसे भी कह सकते हैं कि बेटा केवल 25% केला तुम्हारा है, तुम जानो कि टोटल 100% में 4 केला आ रहे हैं, एक है मतलब 25% में 1 केला हमारा ही। बात समझ पाए? अब यहाँ से क्या समझना है आपको, किसी संख्या का अगर 100% निकालना है, संख्या खुद रख दो, संख्या वाह खुद। 25% निकालना है तो 2 से भाग लगा दो, आधा कर दो संख्या में, और 25 बोलें 50% निकालना है तो 2 से भाग लगा दो, आधा कर दो। 25% अगर किसी संख्या का निकालना है तो बटे 4 से भाग दे दो। कितना बढ़िया बात है कि नहीं? बढ़िया बात, आसानी से तुम्हें लिखने की जरूरत है नहीं है। जैसे फिर से इसको मिटा रहे हैं, आप समझिए,
ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो आपको बहुत तुरंत आंसर दिलाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक संख्या 300, हम कहते बेटा कि 100% बताओ फट दे, क्योंकि 100% आता खुद 300, तुरंत दिमाग में निकालने की जरूरत पड़ेगी कि आप गुणा करो कि गुणा 100/100 करता, ऐसे करना पड़ेगा ना, ये तुरंत आनी चाहिए। ये ऐसे आएगी जब आप सोचोगे। हम कहते हैं बेटा 300 रुपया है, देखिए 100% तुम्हार, तो अब तुम ये थोड़ा कर घूमो 300 गुणा 100/100, तब पता चलता तब 300 मार आई नहीं। पापा कह देंगे बेटा 300 रुपया है, 100% तुम्हार, तुम खुश अच्छा पूरे मार, 100% मतलब पूरा मार। कई दिन ना बेटा 300 रुपया है, 50% तुम्हार, तो तुमको आप निकाल घूमियो 300 का 50/100 ना, कई दिन 50% तुम्हार, अच्छा जितने रहे हो क्या आधे कर दो फट दे, तो तुरंत देखिए अच्छा 300 का आधा फटा 150 मार, 150 बचे हुए पापा जी एक खाते हैं। पापा कह दिन ना 25% तुम्हार लाला, कितने 25% तुम्हार, तो जैसे कई दिन 25% तुम्हारा, अच्छा 4 से भाग लगाना है, तो 300 में 4 से भाग लगा दिए, कितने 75, कितने, अरे भैया 300 में 4 से भाग दियो ना, 75 आ जाएगी ना। तो एक तो 100%, 50%, 25%, ये तो मुंह जवानी आना चाहिए। किसी भी संख्या का 100% निकालो, 50% निकालो, 25% निकालो, ये मुंह जवानी यहाँ से निकल आएगा कि नहीं। जो परसेंटेज पिरामिड का पहला वाला स्तंभ है वो 100% वाला है, वो सब 3 चीजें मुंह जवानी याद कर लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, आ रही बात समझ में, ठीक। अच्छा एक चीज और देखो, तो ये 3 जवाब आपका समझ में आ गए होंगे बिल्कुल, ठीक, ये याद रखना। अब आगे और बताते हैं। देखो इतनी बात समझ में आई, अब थोड़ा सा और आपको एक पॉइंट बताते हैं, क्या कि अगर कभी भी देखो एक चीज और समझिए, कभी भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, बड़ी सी खूब बड़ी सी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसे ऊपर कुछ भी हो और नीचे अगर हर में डबल शून्य हो या 100 हो, ठीक है 100 मान लेते हैं है, ठीक है। जैसे हम मान लो, देखो इधर बच्चा, मान लो ऊपर 300 संख्या है, ऐसे बहुत सरल अभी ले रहे हैं तो काट के निकाल लोगे। हम कहते हैं भैया देखिए 100% निकालो, तो रियल में होता है 100%, 100 यू होगा, बटे में परसेंट हटाओगे तो बटे 100 आ जाएगा ना। तो रियल में होता क्या, रियल में ये होता है कि इसका ऊपर गुणा कराओ, तो जब गुणा कराओगे तो ऐसे ऊपर हो जाएगा 30,000 और नीचे 100। हम लोग क्या करते हैं 0 0 काट देते हैं, लेकिन ध्यान समझिए यहाँ पे 0 0 है, लेकिन कभी कभी ऐसी कैलकुलेशन होती है, मान लो अगर ऐसा हो जाए 3 8 5 6 4/100, तो अब ऐसा काटत घूमियो ना, नहीं काटना है, ऐसा कटियो नहीं। अब बस तुम्हें क्या करना है कि बेटा जब भी नीचे 2 शून्य हो तो दशमलव जो है वो 2 अंक बाईं ओर खिसक जाइए, ध्यान समझना है। नीचे 2 शून्य है तो रियल में ये 30,000 लिखो है, दशमलव एक के पास भी है, वो यहाँ पर है दशमलव, कहाँ पर है यहाँ, नहीं बात समझ पाए। जैसे ये 20 है, 20 तो 20 के पास दशमलव है कहाँ, यहाँ पर। कभी अगर रुपए वाली जो बिस्किट लाओ तो ऐसे लिखा रहता है रुपया, 20 रुपए ऐसे लिखे जाएंगे, लेकिन जर्नली हम लोग पढ़ते पढ़ते हम लोग को भूल जाते हैं पूर्णांकों में, ठीक है। तो बच्चा आप देखो ध्यान से, अगर नीचे 100 है तो दशमलव कहीं भी हो वो 2 अंक बाईं ओर खिसक जाता है, कहाँ खिसक जाता है, तो यहाँ पर दशमलव रहा है, अगर नीचे 100 है ना तो दशमलव 2 अंक बाईं ओर 1 2 यहाँ खिसक के आ जाइए, कहाँ खिसक के आ जाइए, यानी दशमलव खिसक के आना जी और ये गायब हो जाइए नीचे वाला, तो ऊपर हो जाइए 300। नहीं बात समझ पाए, बात पल्ले नहीं पड़ी। अगर हर में 100 है, जितने शून्य हो नीचे 1000 हो, 3 शून्य हो, 4 शून्य हो, जितने शून्य हो तो दशमलव उतने ही अंक बाईं तरफ खिसक जाता है। ये एक काम की बात आप याद रखें, हर में जितने शून्य हो तो उसे काट के ना सॉल्व करो, बस इतना याद रखो कि हर में जितने भी शून्य होंगे ऊपर अंश में दशमलव उतने ही अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा। आई मेरी बात समझ में। तो नीचे अगर 100 है तो दशमलव कितने अंक बाईं तरफ खिसक जाइए, 2 अंक। जैसे अगर हम कई दिन जैसे ये देखो एक अगर तुमसे कहते हैं सॉल्व करो, तो कुछ विद्यार्थी का कट गए, ऊपर काटो नीचे 50 लगी है,
फिर ऊपर काट के कुछ लेंगे, फिर नीचे 25 लेंगे, फिर काट के लेंगे, ऐसा नहीं करना है। नीचे अगर 100 आगा तो तुरंत बस रट लो कि हन पर दशमलव अच्छा रखो है, दिखना ही रहो, दुई अंक बाएं तरफ खिसका दो, तो एक आंसर है ये 385.64। ठीक है। जैसे अगर हम इस कर दें 3856.123 हम कहते हैं बताओ भैया एक आंसर क्या हुई है। ठीक है। तो जब तुम्हें कहा भाग दियो ना एमा तो दशमलव 2 अंक बाई और खिसक जाइए। ठीक है। तो बस 2 अंक बाई यानी 38.56123, बस इतना याद रखना। आई बात समझ में। नीचे जितने भी शून्य होंगे जब भी ऊपर वाली संख्या में उसको भाग दोगे तो दशमलव है वो उतने ही शून्य उतने ही अंक बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। याद रहेगा तो इसको लिख दें क्या, ये तो याद रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रही। अभी आगे जब प्रैक्टिस कराएंगे खुद याद हो जाएगी। ठीक। तो एक तो यह पॉइंट हम आपको बता दें। अब देखो आगे, अब हम लेते हैं आगे 10%। 10% किसी संख्या का 10% निकालना हो तब क्या करेंगे। तो किसी संख्या का अगर 10% निकालना तो वो भी बहुत आसान होता है। जैसे अगर हमें लें 380 इसका 10% निकालो तो बेसिक मेथड क्या है, 380 का 10% ऐसे लिखोगे पहले, फिर परसेंट हटाओगे तो बटे 100 कर दोगे, फिर एक शून्य से ये शून्य काटोगे, एक शून्य से ये शून्य काटोगे और कह दोगे भाई साहब 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा। तो अब तुम्हें ऐसा नहीं करना, ये तो बेसिक मेथड सबको आता है। अगर कहीं ना किसी भी संख्या का 10% निकाल रहे हो, कितने परसेंट निकाल रहे हो, तो करना क्या है आपको, 0.1 अंक खिसका देना है बाईं तरफ। देखो 0.1 अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा। देखो जैसे ये 380 तो देखिए क्या निकाल ले रहा हो, 10% निकाल ले रहा हो ना 10%, तो 38 आ गया बेसिक मेथड से। तो हम कहते हैं 380 का 10% निकालो बच्चा, तो तुरंत दिमाग में होना चाहिए अच्छा 380 का 10% निकालना है। तो जब तुम 10% निकाल ले रहे हो ना बेटा तो ध्यान से देखो आप, अगर इसको एक बार यहाँ पे समझा देते हैं बेसिक में। ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, नीचे 10 रह गया ना। अब 10 रह गया तो एक है मतलब दशमलव यहाँ पर लगो रहा है, एक खिसक के ना जी। ठीक है। नहीं समझ पाए। तो अगर हम कहें किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो दशमलव यहाँ लगो, 380 का 10% निकालना है तो खिसक के ना जी यानी 38 आ जाइए। नहीं समझ पाए फिर से समझो। जैसे अगर हम कहीं दिन 542 एक 10% बताओ तो दशमलव यहाँ है रियल में, दशमलव खिसक के कहाँ आ जाइए, एक अंक बाईं तरफ यानी 54.2। ठीक। जैसे हम कही दिन 448 482 एक 10% बताओ तो 10% निकाल ना घूमो, 10/100 करके इसे काटा ना घूमो, 0.1 अंक खिसक है, कहाँ खिसक है यहाँ पर दशमलव है, खिसक आना जी लिखे हुई है 48.2। ठीक। जैसे हम कही दिन 48.6 एक 10% बताओ तो 0.1 अंक किधर खिसक है यानी 4.86। ठीक। आई मेरी बात समझ में। तो कभी भी किसी भी संख्या का 10% निकालोगे तो एक अंक बाएं तरफ खिसका दो आप उसको। ठीक है। बात समझ में आ रही। देखो एक और समझो, इसी 10% वाले पर और समझो थोड़ा कॉन्सेप्ट। कोई संख्या है मान लो, और वह संख्या है हमारी मान लेते हैं 200, कितनी है, सरल ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन ना करना पड़े। हम कहते हैं बच्चा 200 है, 200 का 10% बताओ, तो निकालत घूमन ना घूमो, हम कहते हैं 200 का 10% बताओ बेटा कितना हो ये, तो तुरंत अच्छा 200 का 10% भाई जी पूछिए, मतलब 0.1 अंक खिसका दो, कितना आ जाइए 20। हाँ 20.0 बोल दो या 20 केवल आएगा, ठीक है सरल भाषा में 20 कितना आएगा। अच्छा हम कहते हैं यूँ बताओ बेटा 200 का 20% कितना हुई है। अच्छा एक चीज बताओ, अब 20% तुम निकाल घूमियो का बेसिक मेथड से ना भाई, 20% कैसे निकालियो ये समझो। 10% सीधा किसी संख्या का 10% भाई जी के बताएं कैसे। अच्छा जो संख्या है 0.1 अंक खिसका दो बाईं तरफ। हम कहते हैं 20% निकालो संख्या का। अच्छा तो पहले 10% निकाल लो और 10% निकालिए और 2 का गुणा कर दो 20% है जी। नहीं समझ में आओ। जैसे देखो हम कहते हैं 20 ई संख्या का 20% बताओ कितना हो ये। अच्छा ई संख्या का पहले 10% निकालो, ये संख्या का 10% हम निकाल चुके हैं 20, और 20% निकालना है तो ये 10 में अगर 2 का गुणा कर दो तो 20% ना हो जाए।
नहीं समझ में आओ। तो इसमें 2 का गुणा कर देनी तो भैया 20% आ जाए, 20% आ जाए, 20% हो जाए 40। नहीं समझ में आओ, नहीं समझ में आओ ये बात। देखो हम कहें कोई संख्या है या देखिए 10% कितना हुई है, तो 10% भैया दशमलव खिसका देनी 20 आगा। हम कह रहे हैं 20% बताओ कितना हुई ये संख्या, तो 20% भैया दुगना है ना 10 का, दुगना है कि नहीं। तो जब भैया दुगना है तो 10%, जब 10% निकल के आ ही रहा है उस संख्या का दुगना कर दो तो 20% आ जाएगा। नहीं समझ पाए। हम कहते हैं 30% बताओ, ध्यान समझते रहना, 30% बताओ इस संख्या का, तो 30% यानी 10 का 3 गुना है 30 की नहीं। अरे 10 का 3 गुना है ये, 10 में 3 गुना करिए तो मैं तो 30 आई, तो 10 का 3 गुना है 30। तो अगर 10 का इस संख्या का 10% निकाल ले रहे हो तो इस संख्या में 3 का गुणा कर दो फिर 30% आ जाए। जैसे 200 का 10% 20 है, तो 200 का 10% 20 है, तो 200 का 30% निकालोगे तो इस 20 में 3 का गुणा कर दो तो 60 आ जाएगी। नहीं समझ में आई, ठीक है ना, इस पल्ले पड़ रही है बात। आगे 40% निकालो, अगर हम कहते हैं 40% बताओ कितना हुई है, तो भैया पहले 10% निकाल ले फट दे। अच्छा 200 का 10% 20, 40% पूछे हैं, 4 का गुणा करा दो 20 चौक अच्छी। हम कहते हैं 50% बता दो, 50% तो सरल है, 5 गुणा आधा करो भैया, सीधा वहां आधा करो, 50% मतलब आधा 100। 60% बताओ, ठीक है। तो 60% कैसे निकालना भैया, 10% निकालो, 10% 20, 10% 20, 60% मतलब 6 गुना, 60% मतलब अरे भैया 10 का 6 गुना ना ये 60, तो 60% मतलब 6 गुना, तो बस एक का भी 6 गुना कर दो, तो 20 का 6 गुना 120। समझ पाए। ऐसे 70 गुना 70% निकल के कही दे तो वो निकली है, 80% निकल के कही है वो निकली है, नहीं निकली। 70% निकल के मतलब 7 गुना करो, 10 एक 7 गुना 140, 80% 8 गुना, ऐसे 90%, 100% ना करने जाओगे फिर 100 गुणा 10 के गुणा कराओ दूंगा, 100% खुद आ जाए, वो तो बता ही चुके हैं ना। तो 10% का मतलब समझ में, अगर 10% आप निकाल ले रहे हो किसी संख्या का, 10% निकाल ले तो 20%, 30%, 40%, 50 तो इसे आ जाता है, 60, 70, 80 आराम से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, है बढ़िया काम की नहीं। क्लियर। आगे देखो, नोट कर लो, खचा है याद बनो रही है तब। देखो अब ये 1%, अगर हम कहते हैं किसी संख्या का 1% बताओ, तो 1% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब क्या होता है 1/100। तो अगर हर में 100 आ रहा है तो 2 अंक बाई तरफ खिसकाते हो कि नहीं, बता चुके हैं ना आपको। तो अगर मान लो ये संख्या है तुम्हारे पास, कौन देखो बच्चा, मान लो संख्या है तुम्हारे पास 125, हम कहते हैं खैर 1% बताओ कितना हुई है, कितने परसेंट, 1%। कोई भी तुमसे कह दे 1%, तो अच्छा 125 का 1% 2 अंक खिसका दो, कह दो 1.25। ना ये बात पल्ले पड़ी, समझ में आ रही हो। यो ऐसा ना निकाल लियो खाब कि 125 का 1%, 1/100। अच्छा आप 100 आ गया, हाँ अब दशमलव किसे कहिए, ऐसा नहीं करना, सीधा रट लो कि अगर हम कई दिन 1% निकालो किसी भी संख्या का, तो दशमलव का 2 अंक खिसका दो बाई तरफ, ठीक है। हम कई दिन मान लो एक संख्या को दूसरा लेते हैं, 300 ही ले लेते हैं, उस पर चल रहा था 300 का 1% कितना हुई है, तो 300 का 1% 3, कैसे दशमलव है ना 2 अंक खिसक गया 3 आ, 300 का 1% 3 निकालने में कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज बताओ, अगर तुम 1% निकाल ले रहे हो तो 2% निकाल लियो, क्योंकि 1% का दुगुना 2%, जैसे आगे पढ़ रहा हो, 1% का 3 गुना 3%, 1% का 4 गुना 4%, 1% का 5 गुना 5%, 1% का 6 गुना 6। कितना सरल काम है, 1% निकाल लो तो 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% निकालना बड़ा काम है। 10% निकाल लो तो 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80, 90 तक निकालना बड़ा काम है, और 100% तो बता ही चुके हैं, है बढ़िया काम की नहीं। तो अगर हम कई दिन देखो फिर मिटा रहे हैं, फिर समझिए, तुम सब बेसिक से बता दे रहे हैं, धीरे धीरे तुम सवाल कराने लगती है, आप समझ लो, धैर्य रख के। जैसे हम कहते हैं 300 का 1% कितना हो ये लाला, तो तुरंत अच्छा 1%, 2 जीरो इधर खिसका दो 3,
हम कहते नहीं बताओ बच्चा 300 का 2%, तो आई ना करो 2% निकालो घूमो, ऐसा नहीं, ऐसा ना करो 300 का 2%, 3 दूनी 6, ऐसा ना निकालना है, मुँह जबानी कैसे रखना है, कैसे बेटा, हम कहते हैं 300 का 2%, तो अच्छा 300 का 1% 3, तो 2% दुगना 6, 300 का 3%, अच्छा 300 का 1% 3, तो 300 का 3% यानी 3 गुना, तो 3 का 9, 300 का 4%, 300 का 1% 3, तो 4% यानी 4 गुना करना है, 300 के 12, कितना सरल काम है कि नहीं। ऐसे आप पूरा इसको भी निकाल लोगे। तो उम्मीद करते हैं ये परसेंट पिरामिड के द्वारा मुंह जवानी प्रतिशत निकालना आपको समझ में आ गया होगा। अब उन्हीं परसेंट पिरामिड के माध्यम से इन क्वेश्चनों को हम लगाएंगे, इसको भी नोट कर लो। देखो अब जैसे कही रहो है क्वेश्चन, देखो समझो, अब समझा दिया तुम्हें बहुत चीजें, यानी 385 का 40% निकालना है। तो 385 का 40% निकालने के लिए पहले 10% निकालो, तो 10% कितना हो जाइए 38.5, लिख दे रहे 38.5, 10% होगा। लेकिन 40 का ही रहो, यानी 40 4 का गुणा करा दो, 40% के रहो 4 का गुणा करा दो बस। तो 4 का गुणा इसे करा दो, 4 पंचे 20 क्या है 0, हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, हासिल फिर 3, और 4 3 12 और 3 2 2 2 गड़बड़ का, अच्छा हासिल 3 है 15, ठीक है, दशमलव पर लग गई, एक अंक बाद है 154, ठीक है। आगे देखो जैसे ये 22% आप 480, यानी 480 का 22%, ठीक है। कैसे करना है का, ये समझ में आएगा। 10% निकाल दो, 4 का गुणा कर दो। अब हमें कैसे करना, 22% आप 480, यानी 480 का 22% बोल रहा, तो पहले क्या करो 10% निकालो। कैसे करना देखो ध्यान समझिए, पहले 20% निकाल दो, अब फिर वहां जोड़ दो 2% निकाल के, नहीं बात समझ पाए, वैसे तो निकालना आ ही रहा है, लेकिन ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। यानी 480 का अगर 20% निकाल लें मुँह जबानी, और 2% निकाल लें और दोनों का जोड़ दें, तब भी तो आंसर है ये। तो 480 का 20% यानी 10% हुई 48, 20% दुगुना करना पड़ी है, 48 दूना 96, तो यूं ही जी, ठीक। अब एक 2% निकाल दो 480 का, 1% हुई है 4.8, और 2% 4.8 का दुगना कितना हो जाए 9.6, तो 9.6 में जोड़ दो और, ठीक है, प्लस 9 यहीं पे जोड़ दो चाहो 9.6, तो आज ये 0.6 पॉइंट और 9 6 15 के 5 हासिल 105., नहीं समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा वही से लग रहा हो, ये हमें पता है, थोड़ा सा समझने में ऐसा लग रहा हो कि बेसिक से निकाल लो, का दिक्कत कुछ नहीं है। ये तुम्हारा ईजा प्रैक्टिस इतनी करोगे तो तुम इस पे थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे, इस मेथड में, तो थोड़ा थोड़ा समय तुम्हारा बचेगा, समझ रहे हो कि नहीं। बाकी बेसिक से तो निकल ही आएगा। ये हम तुम्हें क्या समझा रहे हैं कि तुम थोड़ा जल्दी करो, ठीक है। तो जल्दी करने के लिए आपको यह मेथड है, ठीक। आया समझ में कि नहीं, कैसे करना, पहले 20% निकाला इसका, तो 20% अब निकालना सीख चुके हो ना, तो बताओ बताइए 20% कैसे निकालोगे। अच्छा पहले 10%, 48, 20% यानी 48 का दुगुना, 48 का दुगुना 96। अब देखिए 2% निकालो, 2% 4.8, अरे सॉरी 2%, 1% 4.8 और 2% मतलब 2 का गुणा कर दो तो 9 और दोनों का जोड़ दो तो, ठीक। आगे देखो ऐसे ही अगला मिटा देने का, अपना घर पे करना, इनको सोच के बैठ के बढ़िया। आगे देखो तीसरा 53% 720 का, तो 720 का पहले देखो 720 का 53% का ही रहा ना निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे। वैसे बेसिक मेथड तो आपको आता ही है, हम आपको ये इसलिए ऐसे सिखा रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा फास्ट करो। तो 53% को आप 720 का ऐसे निकालो, 50% निकाल लो मन में, और 3% अलग निकाल लो और दोनों का जोड़ दो, दोनों का समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक 50% निकालो, कितना हो, ये देखो 10% हुई है 72, 50% एक है 5 के गुणा करो, तो 5 दूनी 10 क्या है 0, हासिल 1, और 7 पना 35 और 1 36, यानी 360 हो जाइए 50%, ठीक है क्या नहीं समझ में आ रहा है। और एक 3% अब निकालो, तो 3% तो हम लोग 2 अंक से खिसका हो जाना, ये 1% होगा, कितना होगा, और 3% के लिए 3 का गुणा कराओ,
तो 3 का गुणा करेंगे उतना तो कितना आ जाइए बेटा, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, यानी 1 अंक बाद 21.6 कितना आ जाए, समझ में आ रहा है ना। अब क्या कर दो, इनका दोनों का जोड़ दो। तो जोड़ने के लिए बच्चा दशमलव वाला जोड़ना आता है ना, दशमलव के सामने दशमलव रखते हैं, यानी यहाँ दशमलव है तो 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, दशमलव यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, जोड़ दो। तो 6 1 8 3 381.6। देखिए आंसर लीजिए 381.6। देखो बच्चा फिर से समझिए, आपको ये थोड़ा करने में ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे बढ़िया तो बेसिक वाला ही है, उसे करने में क्या दिक्कत है, लेकिन जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये समय तुम्हारा बचा देगा ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हम आपको ये बता दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो आपको प्रैक्टिस ये कर लेनी है। ऐसे ही अब अगला देखो, ये वाला 38% आप 450, देखो अब इसे यू है, ठीक है, एक है 38% 450 का, यानी 450 का 38% निकालना है। तो दो तरीके से निकाल सका, तो या तो हमें खैर 30% निकालन पहले और फिर 8% निकालन, दो उनका जोड़ दें, या एक और तरीका 38% का अगर बनाना है ना, तो 38% बनाने के लिए हम क्या करने का, 40% निकालन। कितना निकालन, और वो 40% में फिर एक 2% निकाल के घटा दें। नहीं समझ पाए, एक 40% निकालन पहले और फिर 2% निकाल के घटा दें, घटाइए तो 38% तो आ जाए ना, आ जाए। तो 40% कैसे निकलिए, पहले देखो 40% ऐसे निकलिए, पहले 10% निकालो। 10% होइए कितना, 45। 40% के लिए 4 का गुणा, तो 4 का गुणा करिए तो कितना आ जाए, 180। 4 का 45 में 4 का गुणा करना है, ये 180 आ गया। अब माइनस 2% निकालना है, तो पहले 1% निकालो, एक 1% यानी 4.5, और 4.5 में 2 का गुणा करिए तो कितना, 9। कितना आ जाइए, समझ में। ये तुम घरे करे हो जाके, हम तो डायरेक्ट बता रहे हैं, तुम घरे एक करे हो जाके 0.9, अब घटा दिए तो कितना आ जाइए, 171। ठीक है, आ गया, क्लियर। अब ये 5 सवाल जो ना, ये इनका आप जो है सॉल्व करोगे घर पे। ठीक है, इनका सॉल्व करोगे। ठीक।